दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बायो वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये तो यूज कर चुके होंगे बायो लैब में, और हो सकता है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी यूज किया हो, 10th क्लास में भी हम यूज करवाते हैं इसको। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये कुछ एडवांस्ड फॉर्म है किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या रहता है, एक ही लेंस होता है, इट इज इजी टू हैंडल, इजी टू यूज, पर ये बहुत ज्यादा टाइनी ऑब्जेक्ट्स को जो एनलार्ज करके नहीं दिखा पाता है, साथ में इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स रहते हैं। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये जो है इसमें डिफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है लैब में, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, यूज किया आपने, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब हमने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या है कि दो केसेस अराइज होते हैं। एक तो इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, ठीक है। दूसरा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इसमें दो केसेस रहेंगे, तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहला केस हम देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में वैसा नहीं है, जो इमेज बनेगी इट विल बी ओनली एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहीं पे बनती है, इन्फिनिटी पे नहीं बनती। ये चीज करेक्ट कर लीजिए आप। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस जो रहता है जिसके आगे आप ऑब्जेक्ट रखते हो जो नीचे होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा लेंस होता है जिससे आप देखते हो, यहां से आप देखते हो, उस लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप इन दोनों लेंसेज के एडजस्टमेंट करते हो, घुमा के रोटेट करके आप इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा करते हो, और जहां पे आपको इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है उस डिस्टेंस को आप नोट कर लेते हो, ठीक है, वहां पे उस रीडिंग को आप फिक्स कर देते हो। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव के सामने हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रख दिए मैंने ए बी, ओके। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकली, ये आई और ऐसे गई, फोकस से क्रॉस हुई, यहां चली गई। दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से आएगी और ये कहीं यहां मिलेगी। ये जाएगी यहां पे मिलेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा। अब ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। अब ये जो दूसरा आई लेंस है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इससे फिर रे ऑफ लाइट निकलेगी, ऐसे जाएगी, इधर इसका रिफ्रैक्शन होगा, इधर चली जाएगी फोकस से पास होते हुए, और दूसरी रे ऑफ लाइट इधर को चली जाएगी। अब इस तरफ तो ये दोनों रेज मिल नहीं रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट बी डैश, दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट बी डबल डैश। तो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनी कि बड़े साइज में बनी, लार्ज इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा होगा तो उसकी बहुत बड़ी इमेज आपको यहां पे दिखाई देगी। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, तो अब हम इस
कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर अगेन डेफिनेशन उसकी वही है, डेफिनेशन उसकी वही है। तो सबसे पहले होता क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, विच आर नॉट विजिबल बाई नेक्ड आई। तो उन ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी आएगी एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। तो जो इमेज बनाएगी एंगल उसको हम लेंगे बीटा, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा एट आई, आई मींस आई लेंस, नॉट आई लेंस। तो आई लेंस को हम आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम वहीं से तो देखते हैं, आई लेंस के साथ ही तो आई लगा के देखते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। हाँ, ध्यान यहां पे ये रखना है कि तब जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पे हो, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो। जब दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक्सप्रेशन को देखते हैं कैसे होगा, तो हमने मान लिया C2B डबल डैश इज द कैपिटल D, इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डायग्राम में देखते हैं, C2A डबल डैश, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। C2B डबल डैश इज D आ गया। इसी तरह से एंगल A1C2A डबल डैश, A1C2, हाँ, इसको आप ऊपर बढ़ा देंगे इस रे के पैरेलल, जिससे क्या होगा A1A डबल डैश इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है एट आई लेंस दैट इज अल्फा, और इमेज जो एंगल बना रही है एट आई लेंस दैट इज बीटा। ये नीचे वाला एंगल बीटा आ गया और ये ऊपर वाला एंगल आ गया आपका अल्फा। इन दोनों की रेशियो होती है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब फिर से हम वही करेंगे, इफ एंगल्स आर स्मॉल बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो बीटा, अगर मुझे बीटा निकालना होगा तो मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा, A डबल डैश B डबल डैश C2। परपेंडिकुलर आ जाएगा A डबल डैश B डबल डैश, बेस आ जाएगा A डबल डैश C2। ठीक है, दूसरे केस में मैं ट्रायंगल कौन सी लूंगा, मुझे अल्फा निकालना है, A1 A डबल डैश C2। परपेंडिकुलर आ जाएगा A1 A डबल डैश और बेस आ जाएगा A डबल डैश C2। तो यहां से मैं tan अल्फा tan बीटा निकाल लूंगा। ठीक है, तो m आ गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब राइट एंगल ट्रायंगल A डबल डैश C2 B डबल डैश ले लेंगे। ठीक है, अब tan बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश C2। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम A1 A डबल डैश C2, और उसमें जो tan अल्फा आएगा A1 A डबल डैश और बेस क्या आ जाएगा मेरे पास A डबल डैश C2। अब इनको दोनों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट करेंगे तो मेरे पास A डबल डैश C2 A डबल डैश C2 ये दोनों आए, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो बचा क्या हमारे पास A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 A डबल डैश। ठीक है, बट आपने देखा था डायग्राम में A1 A डबल डैश किसके इक्वल है, AB के इक्वल है।
तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। A1 A डबल डैश इज इक्वल टू AB, तो यहां से इसकी जगह A1 A डबल डैश की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, AB आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर मेरे पास आ गई M इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। बट अगर हम आई लेंस की बात करें तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर होगी क्या, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज बन रही है हमारी वो कहां पे बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मेरा V क्या आ जाएगा, D, ठीक है, और U क्या आ जाएगा मेरा, आई लेंस के से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UE। ये आ गई मेरी आई लेंस जो है उसकी मैग्नीफाइंग पावर, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ME इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन FE आ जाएगा मेरे पास। पेज आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो जब हम यहां पे हैं, अभी यहां से चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड राइट हैंड साइड बाई A डैश B डैश। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB इंटू A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस A डैश B डैश को A डबल डैश B डबल डैश इसके नीचे ले आऊंगा और AB को मैं इधर ले जाऊंगा, ऐसे अरेंज करके लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसको ये A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, ये आ जाएगा मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, यानी है क्या, ये दोनों क्या है, ये टोटल क्या है, ये टोटल मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, अब हमें ME और M नॉट निकालना है। तो यहां पे M नॉट क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ME मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस। अब हम आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, आई लेंस के लिए तो 1/fe लिख देंगे, इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें 1/v फाइंड आउट करना है और 1/u फाइंड आउट करना है, यानी u क्या होगा आई लेंस के लिए, ठीक है। देखते हैं अभी डायग्राम में। आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये डिस्टेंस है, A डैश C2, ठीक है। आई लेंस के लिए इमेज क्या है, A डबल डैश C2। तो रे ऑफ लाइट इस तरफ को जा रही है, दोनों डिस्टेंसेस हम इधर को मेजर कर रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंसेस u भी क्या होगा, माइनस होगा, v भी क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होंगे दोनों। तो मेरे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस UE A डबल डैश C2, और v क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू माइनस D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/Fe इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/-ue आ गया, माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस। अब यहां से 1/ue फाइंड आउट कर लेंगे तो हम 1/d को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/Fe मेरे पास। अब दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए d से। जब आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो d अपॉन ue d अपॉन d 1 प्लस d अपॉन Fe आ जाएगा। ठीक है, अब d अपॉन ue होता है me। ठीक है, हमें दोनों निकालने हैं, me निकालना है, साथ में m नॉट निकालना है। तो me मेरे पास अब क्या आ जाएगा d अपॉन f1 प्लस d अपॉन fe, क्योंकि मेरे पास क्या था 1 प्लस d अपॉन ue था, और d अपॉन ue क्या है इज इक्वल टू d अपॉन Fe। ठीक है, तो मेरे पास me क्या आ गया 1 प्लस d अपॉन Fe। यहां से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस। अब मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वही करेंगे, हम लेंस फॉर्मूला ले लेंगे। तो 1/f0, f0 मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, 1/v माइनस 1/u। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट कहां पे था, इस तरफ था, ये लेंस था और इमेज कहीं यहां बन रही थी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस v नॉट मान लेते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u नॉट। अब v नॉट तो होगा पॉजिटिव, क्योंकि रे ऑफ लाइट भी इधर को जा रही है, डिस्टेंस भी हम इधर को ले रहे हैं, पर इधर रे ऑफ लाइट u नॉट नेगेटिव होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर को जा रही है, ये डिस्टेंस हम इधर को मेजर करेंगे। तो यहां से मेरे पास v क्या आ गया, a-c1 इज इक्वल टू v नॉट, पॉजिटिव रहेगा, और u जो है a-c1 वो क्या आएगा मेरे पास, क्योंकि ये क्या था, ये AB था और ये A', B' था और ये C1 था। तो V जो आया वो क्या आया, A'-C1, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और U जो है A-C1 और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आ गया, इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पुट कर दीजिए। तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u0। तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 प्लस 1/u0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब m0 क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कोई भी लेंस होगा, कोई भी कन्वेक्स लेंस होगा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो m0 क्या आ गया मेरे पास, माइनस v0 अपॉन u0 आ जाएगा। ठीक है, तो m0 v0 अपॉन u0, इन दोनों को सेकंड और थर्ड इक्वेशन को पुट कर दीजिए आप स्टार इक्वेशन में, दोनों मल्टी, क्योंकि क्या था मेरे पास m इज इक्वल टू me इंटू mo। mo हमने ये निकाल लिया, me हमने पीछे निकाला। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज m इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस d अपॉन Fe। And this is very important expression for this exam। तो सिंपल आपने क्या करना है,
इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज होंगे, एक आई लेंस होगा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखेंगे, ऑब्जेक्ट छोटा होगा जिसकी एनलार्ज्ड इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी, और ये इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अगर इस तरफ इमेज बनती तो इट विल बी रियल। ये इस आई लेंस से इधर बनी है तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी। अब रे ऑफ लाइट आई, यहां से ये ऑब्जेक्ट से रे, दो रेज ली मैंने, एक जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, और दूसरी जो है फोकस से पास कर रही है, यहां पे मिल रही है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो हमारी इन्वर्टेड इमेज बनी, ये इमेज ए बी जो है ये रियल है, ए डैश बी डैश जो है ये रियल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज दूसरी साइड बन रही है। तो ए डैश बी डैश है इन्वर्टेड, पर है कैसी इमेज, ये रियल इमेज है, ठीक है। आपने अच्छा, उसके बाद अब इस लेंस के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि अब ये इसके सामने है, ठीक है। इससे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, इस तरफ ये रेज मिल नहीं पाएंगी, तो ये दोनों रेज जो है इधर अपीयर टू मीट एट पॉइंट बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगी, किसकी, एनलार्ज इमेज होगी, किसकी, ए बी की, बड़े साइज में दिखाई देगा। इस लाइन को आप ऊपर बढ़ा देंगे और इस रे को भी आप आगे बढ़ाओगे डॉटेड में, और इन दोनों को मिला दोगे, और ये जो पॉइंट होगा इसको आप A1 ले लोगे, A1 और C2 को भी मिला दोगे। अब यहां पे एंगल अल्फा, इट इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, और इसी तरह से एंगल बीटा, इट इज द एंगल मेड बाय इमेज एट आई। अब मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, इफ एंगल्स आर स्मॉल देन बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। फाइन। फिर हम इन दोनों ट्रायंगल से एक ट्रायंगल हम ये वाली कंसीडर कर लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे तो मेरे पास A1 A डबल डैश C2, इसको कंसीडर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A1 A डबल डैश अपॉन A डबल डैश C2, tan अल्फा आ गया। इसी तरह tan बीटा निकालना है तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश C2, tan बीटा आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, आप यहां पहुंच गए, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश इंटू सॉरी अपॉन AB। अब यहां क्या करोगे आप, A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करोगे, A डैश B डैश से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इनको इकट्ठा लिख लो, क्योंकि ये आई लेंस से बनी है इमेज और ये था आई लेंस के सामने ऑब्जेक्ट A डैश B डैश, तो ये बताएगा हमें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, ME। अब दूसरा मेरे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट था AB, ठीक है, और उसकी इमेज क्या बन रही थी, A डैश B डैश। तो ये मुझे क्या बताएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर आई लेंस की निकालनी है, साथ में मुझे मैग्नीफाइंग पावर किसकी निकालनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं,
आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लिख देंगे 1y एफ ई इज इक्वल टू 1y v माइनस 1y u। अब आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, a डैश b डैश है, ठीक है। तो इसका v क्या आएगा, इसका a डैश c2, ठीक है। और इसका सॉरी a डैश c2 नहीं, a डबल डैश c2। और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, a डैश b डैश है। इमेज क्या है, इमेज जो है वो a डबल डैश b डबल डैश है। और ऑब्जेक्ट क्या है, a डैश b डैश है। सिंपल सा याद रखिए, ये ऑब्जेक्ट है इन्वर्टेड a डैश b डैश, और यहां पे इमेज बन रही है कहीं पे इन्वर्टेड बड़ी सी a डबल डैश b डबल डैश। तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम मान के चल रहे, ये आया मेरे पास v, पर ये v कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। ये u होगा, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होंगे दोनों। v आएगा a डबल डैश c2, और ये कैसा होगा, v नेगेटिव का होगा। हम ये बोल रहे हैं कि वो जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, जिसको हमने कैपिटल D माना हुआ है। तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस d लिख सकता हूं। ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो 1y एफ ई इज इक्वल टू 1y माइनस d माइनस 1y माइनस u, माइनस माइनस प्लस, तो 1y एफ ई इज इक्वल टू 1y माइनस d प्लस 1y u। आई लेंस के लिए है u e कर दो, ठीक है। यहां से आप 1y u e निकाल लोगे, ठीक है। 1y u e निकालोगे आप, तो ये क्या आएगा, 1y एफ ई प्लस 1y d। अब d से मल्टीप्लाई कर दो, तो d से d कट गया, तो dy u e इज इक्वल टू dy एफ ई। अब d था क्या, d एक्चुअल में था क्या, d क्या था, v था। d क्या था, v था। तो v डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द मैग्नीफाइंग पावर। तो ये मैग्नीफाइंग पावर होगी किसकी, आई लेंस की। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस इट विल बी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस इट विल बी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो आई लेंस की हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली। अब मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से आप फॉर्मूला लगा दो, 1y एफ नॉट इज इक्वल टू 1y v माइनस 1y u। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, इसका ऑब्जेक्ट यहां पे था, और इसकी इन्वर्टेड इमेज a डैश b डैश यहां बन रही थी। तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो आ गया माइनस u, यानी u नॉट लिख सकते हो, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या आ गया, माइनस सॉरी प्लस v नॉट लिख सकते हो। जब यहां पे पुट करोगे 1y एफ नॉट इज इक्वल टू 1y v नॉट प्लस 1y u नॉट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगी, ये सिंपली आप लिख सकते हो v नॉट अपॉन u नॉट। सिंपल, एक सिंगल लेंस है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, v नॉट अपॉन u नॉट।
तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देन यू विल गेट फाइनली द रिजल्ट m is equal to minus v naught upon u naught into 1 plus d upon f. This is the final expression for the magnifying power of the compound microscope. बहुत सिंपल है। और एक चीज याद रखनी है इसमें, क्योंकि बाकी के एक्सप्रेशंस में क्या है कि इमेज दो जगह पे बनती है, एक इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा इमेज बनती है एट द इन्फिनिटी। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो इमेज बनेगी इट विल बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको आपने अच्छे से करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे इजी।